नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। न्यूज एजेंसी IANS ने यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक 79 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। इससे पहले भी 11 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबरें थी। तब हेमा मालिनी और ईशा देओल ने इन खबरों को खारिज करते हुए नाराजगी जाहिर की थी। धर्मेंद्र को 10 नवंबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल विलेपार्ले शमशान भूमि पहुंची है। धर्मेंद्र के निधन की खबर सामने आने के बाद विलेपार्ले शमशान घाट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। धर्मेंद्र के घर के बाहर करीब 1 बजे एम्बुलेंस पहुंची है। इसके बाद से ही कई स्लेब्स उनके घर पहुंच रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर राजस्थान सरकार की अपील पर आज हाई कोर्ट की खंडपीठ ने नोटिस जारी किए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर एकल पीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। अपील में सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। सेंटर से जो पेपर लीक हुआ था वो कुछ अभ्यर्थियों के पास ही पहुंचा था। वहीं RPSC से लीक होने वाला पेपर संलिप्त RPSC सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही गया था। इस पेपर का प्रसार पूरे राजस्थान में नहीं हुआ। बंगाल की खाड़ी में एक और नया चक्रवात बनने की संभावना जताई जा रही है। यह कब और कहां लैंडफॉल करेगा, इस बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि अनुमान है कि यह उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर म्यांमार के बीच कहीं तट से टकरा सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मलक्का जनडमरू मध्य और उससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर बना स्पष्ट चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र अभी भी सक्रिय है। इससे जुड़ा परिसंचरण तंत्र समुद्र तल से लगभग 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। राम विवाह और ध्वजारोहण के दिन रामलला स्वर्ण जड़ित पीताम्बरी पर पश्मीना का शॉल धारण करेंगे। उनके लिए विशेष वस्त्र तैयार करने की प्रक्रिया 1 वर्ष से चल रही थी। ध्वजारोहण के दिन यानी 25 नवंबर को विवाह पंचमी भी है। इसके लिए रामलला तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, माता सीता, हनुमान सहित मंदिर के परकोटे में स्थापित भगवान शिव, हनुमान, गणेश, माता दुर्गा, अन्नपूर्णा व भगवान सूर्य देव के लिए भी सिल्क के वस्त्र बनाए गए हैं। रेशम से बने रामलला पर माता पिता के वस्त्रों पर स्वर्ण के तार लगे हैं। पुलिस मुख्यालय ने बड़ी पहल करते हुए राजस्थान पुलिस ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ ऐतिहासिक रुश किया है। राजस्थान पुलिस और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। अकादमिक ट्रेनिंग व रिसर्च कोऑपरेशन को लेकर आज महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह MOU पुलिस आधुनिकीकरण और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को नई ऊंचाई देने वाला है। यह भविष्य की पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इस साझेदारी से पुलिस अनुसंधान, ट्रेनिंग मॉड्यूल, आधुनिक सुरक्षा अध्ययन और फ्यूचर रेडी पुलिसिंग को नई दिशा मिलेगी। आज से समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीदी की जाएगी। केंद्र के निर्देश पर राज्य की भजनलाल सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल FAQ श्रेणी घोषित किया है। इस बार प्रदेश में कुल 3,12,796 किसानों ने समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीयन करवाया है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार NAFED और NCCF के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद 90 दिवस की अवधि में की जाएगी। वित्त विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशकों के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2000 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 300 पद शामिल हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3,427 पदों और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 315 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। हालांकि वित्त विभाग ने कुल 2300 पदों पर ही भर्ती की मंजूरी दी है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक चोर को गिरफ्तार किया जिसने अपने ही रिश्तेदार के घर से गहने चुरा लिए थे। द्वारका जिले के बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तारी के बाद चोरी के गहने बरामद कर लिए। द्वारका पुलिस के एक बयान के मुताबिक टीम ने आरोपी की निशानदेही पर एक लॉकेट वाली सोने की चैन, एक और सोने की चैन, एक जोड़ी सोने की चैन, एक जोड़ी सोने की बालियां, 2 सोने की अंगूठी और 20 ग्राम सोने का बिस्किट बरामद किया है। बिंदापुर पुलिस स्टेशन को 9 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के तहत एक ऑनलाइन FIR मिली। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच रुपया अपने रिकॉर्ड के निचले स्तर से उबर कर सोमवार को शुरुआती कारोबार में 49 पैसे की बढ़त के साथ 79.70% प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 79.46 पर खुला, फिर 79.17 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 49 पैसे की बढ़त को दर्शाता है। स्थानीय और वैश्विक शेयर बाजारों में व्यापक बिकवाली दबाव और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की भारी मांग के कारण शुक्रवार को रुपया 98 पैसे टूटकर अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर 79.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। जयपुर में सोमवार को एक मोबाइल शॉप में चोरी का मामला सामने आया। कस्टमर बनकर बदमाश शॉप पर खरीदारी करने आए थे। शॉपकीपर की नजर बचाकर 1,30,000 रुपए के मोबाइल चोरी करके ले गए। शॉप में लगे CCTV फुटेज में चोरों की करतूत कैद हो गई।
बस्सी थाना पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि बस्सी के रहने वाले दीपक कुमार शर्मा के यहाँ चोरी हुई। सोमवार दोपहर को वह शॉप पर कस्टमर को हैंडल कर रहा था। कस्टमर बनकर 2 लड़के शॉप पर मोबाइल टेम्पर लगवाने के लिए आए। राजस्थान में एक्सिस बैंक बलोत्रा शाखा में बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ कैशियर हृदय यादव द्वारा 12,22,780 रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। शाखा प्रबंधक मयंक जुगलावत की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैश वेरिफिकेशन के दौरान नोटों की गड्डियों में मनोरंजन बैंक तथा 500 के बंडल में 100 के नोट मिलने से हड़कंप मच गया। बैलेंस में बड़ा अंतर मिलने पर जांच की गई, जिसमें आरोपी द्वारा कई दिनों से कैश की हेराफेरी करने की बात सामने आई। केरल पुलिस ने सबरीमाला तीर्थ यात्रा के दौरान बच्चों को भीड़ में खोने से बचाने के लिए उनके हाथों में आर्म बैंड लगाने की शुरुआत की है। पुलिस के अनुसार पंबा में 10 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को आर्म बैंड प्रदान किया गया है, जिस पर बच्चे का नाम और उसके साथ आने वाले अभिभावक का मोबाइल नंबर अंकित होता है। उन्होंने बताया कि आर्म बैंड पर एक QR कोड भी लगा होता है, जिसमें बच्चे का विवरण होता है। अगर कोई बच्चा भीड़ में बिछड़ जाए तो वह सुरक्षा बैंड पुलिस को उसके माता पिता को तुरंत ढूंढने में मदद करता है। पाली में मायरा भरने के बाद 55 साल के बिजनेसमैन को हार्ट अटैक आ गया। मामूली बीमारी समझकर वह 3 किलोमीटर स्कूटरी चलाकर अपने घर पहुंचे। वहां उनकी तबियत और बिगड़ गई। परिवार वाले उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर डॉक्टर ने कहा कि अचानक से स्थिति की कार्डियक अरेस्ट ही बनती है। हालांकि परिवार वालों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, इसलिए मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है। इंडिया गेट पर पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के दौरान हुए हंगामे के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग-अलग थानों में FIR दर्ज की है और अब तक कुल 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्तव्य पथ थाने में दर्ज FIR के आधार पर पुलिस ने 6 पुरुष प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान सरकारी व्यवस्था में बाधा डालने, पुलिस बल पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप शामिल हैं। बीसलपुर बांध से पिछले 124 दिन से बनास नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ये बांध के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बारिश बंद होने के बावजूद एक गेट से अभी भी पानी की निकासी जारी है और क्षमता पूरी होने के कारण कुछ और दिन तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। बनास नदी में की जा रही निकासी 6 दिन से स्थिर है। एक गेट को 10 मीटर खोलकर प्रति सेकंड 601 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। अभी बांध में बारिश नहीं हुई तो और भी कुछ और दिन बांध एकमात्र गेट खुला रखकर अभी बांध में बारिश नहीं हुई तो भी कुछ दिन बांध का एकमात्र गेट खुला रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।